अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास माइनर एंड को फैक्टर्स, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ माइनर्स और को फैक्टर्स क्या होते हैं। तो माइनर्स और को फैक्टर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनमें, ठीक है ना। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, साइन का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। डिफरेंस डिफरेंस इन साइन, जो दोनों का साइन होता है ना, साइंस में डिफरेंस होता है। देखो एक साइन, कौन सा वाला साइन, एक तो डिनोट करने वाला साइन होता है, उसमें तो होता ही डिफरेंस, लेकिन जो प्लस माइनस का जो साइन होता है उनमें डिफरेंस होता है। जो उसके नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं, जो माइनर के नंबर होंगे वो को फैक्टर के नंबर होंगे। सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा, कोई पॉजिटिव होगा तो को फैक्टर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो कोई पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, इस टाइप से। तो हम एग्जाम्पल से देख लेंगे। अच्छा, इसका साइन क्या होता है माइनर का, तो जो माइनर होता है, माइनर को डिनोट करते हैं हम किससे, कैपिटल एम से। माइनर को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। वैसे जो को फैक्टर्स होते हैं, को फैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। माइनर को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, को फैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। अब देखो इसे कैसे करते हैं माइनर को फैक्टर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक्सरसाइज में बताता हूँ तुम्हें सीधे, कि एक्सरसाइज से ही जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसी में तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है माइनर को फैक्टर। तो देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारे पास 4.4 है ना। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, एक्सरसाइज 4.4। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, एक हमें डिटर्मिनेंट गिवन है। डिटर्मिनेंट क्या गिवन है इसमें, 2, 0, -4 और 3, -4 एंड 3, ये कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट का फर्स्ट, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, है ना। जो गिवन डिटर्मिनेंट है इसके माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले माइनर फाइंड करते हैं। देखो तो माइनर कैसे फाइंड करना है, तो जो माइनर और कोफैक्टर होते हैं वो हम अलग अलग एलिमेंट का फाइंड करते हैं। मतलब सबसे पहले हम इसका माइनर फाइंड करेंगे, किसका, 2 का। फिर -4 का, जो -4 एलिमेंट है इसका माइनर फाइंड करेंगे, फिर इसका माइनर फाइंड करेंगे, फिर इसका माइनर फाइंड करेंगे। जितने माइनर किसी डिटर्मिनेंट में होंगे उतने ही क्या होंगे, कोफैक्टर भी होंगे, है ना। नंबर ऑफ माइनर्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कोफैक्टर्स के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, देखो माइनर फाइंड करते हैं। तो मतलब हमें एम फाइंड करना है सीधे सीधे। तो सबसे पहले जब हम इस एलिमेंट के लिए माइनर फाइंड करेंगे तो कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट रो में भी आ रहा है, 2 को देख रहा हूं मैं, ये फर्स्ट रो में भी आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, अगर मुझे 2 के लिए माइनर फाइंड करना है तो मतलब मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, M11। फर्स्ट रो पता है तुम्हें, स्टार्टिंग जो पहला वाला नंबर होता है वो किसे डिनोट करता है, रो को, और सेकंड वाला नंबर कॉलम को। तो अगर ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में है तो मैं 2 को क्या लिखूंगा, M11, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके लिए M11 निकालूंगा तो M11 कितना हो जाएगा इसका, देखो 2 के लिए निकाल रहा हूं ना, तो जैसे हम करते थे डिटरमिनेंट सॉल्व, तो अगर मुझे 2 के लिए क्या निकालना है, को फैक्टर निकालना है, तो ये हट जाएगा। फर्स्ट रो का है ना तो फर्स्ट रो हट जाएगी, फर्स्ट कॉलम का है तो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, है ना। इस टाइप से हट जाएगा, देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हट जाएगा तुम्हारा इस टाइप से। तो क्या बच रहा है, देखो जरा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट गया, क्या बच रहा है, 3 दिख रहा है, सिर्फ 3 बच रहा है इसमें। तो M11 कितना आ जाएगा, 3। वैसे ही मैं M12 भी निकाल सकता हूँ, तो निकालो, M12 निकालो। M12 का मतलब -4 निकालो ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आ रहा है ना, -4 फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो फर्स्ट रो को हटा दो, सेकंड कॉलम हटा दो, कितना बच रहा है, 0। तो M12 कितना आ गया, 0। वैसे मैं कौन सा निकाल सकता हूँ, 0 का निकाल सकता हूँ। तो 0 का जो ऑर्डर है वो कितना है, M21। M21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो आ रहा है सेकंड रो में, फर्स्ट रो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो 0 का जो ऑर्डर है 21 है, ठीक है ना। तो जब मैं 21 को देखूंगा तो इसके लिए देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाना पड़ेगा। तो सेकंड रो हटा दो, फर्स्ट कॉलम हटा दो, कितना बच रहा है, -4। तो M21 आ गया -4। वैसे ही मैं M22 निकाल सकता हूँ, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले के लिए ऑर्डर है M22, है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 3 के लिए सेकंड रो हटा दो, सेकंड कॉलम हटा दो, कितना बचेगा, 2। तो ये आ गया। तो ये सारे कितने आ गए, जो सारे M11, M12, M21, M21, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं माइनर्स, इन्हें हम बोलते हैं माइनर्स, ठीक है ना। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर माइनर्स निकालने हैं तो इस टाइप से हम माइनर्स निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, M11 कैसे निकाला, M12 कैसे निकाला, M21 कैसे निकाला और M22 कैसे निकाला।
ये 1112 कैसा आया, तो ये किसको डिनोट करते हैं, फर्स्ट वाला नंबर डिनोट करता है किसको, रोज को, नंबर ऑफ रोज को, कौन से रोज में वो एलिमेंट क्या कर रहा है, लाई कर रहा है ना। और एक नंबर उसको कॉलम को, कि कौन सा कॉलम में नंबर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, कौन सा वाला, M11 वाला, ठीक है ना। तो जब मैं M11 की बात करूंगा तो ये हटेगा, ये हटेगा। M12 की बात करूंगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटेगा। M21 की बात करूंगा तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटेगा, है ना। M22 की बात करूंगा तो सेकंड रो सेकंड कॉलम हटेगा। तो जो बच रहा होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। वैसे अगर मुझे इसके को फैक्टर निकालने हैं तो मैंने तुम्हें बताया था कि नंबर ऑफ माइनर्स एंड नंबर ऑफ को फैक्टर क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, है ना। डिफरेंस कहाँ होता है, डिफरेंस इन साइन, केवल साइन में डिफरेंस होता है। कैसे होगा, देखो जितने कितने टोटल माइनर्स कितने हमारे 1 2 3 4, तो इतने ही को फैक्टर भी होंगे हमारे, ठीक है ना। जितने माइनर्स हैं इतने ही क्या होंगे हमारे, को फैक्टर भी होंगे। तो ये तो थे माइनर्स, ये क्या थे, माइनर्स, है ना। वैसे अगर मुझे को फैक्टर निकालने तो को फैक्टर के लिए क्या हो जाएगा, देखो A11 कितना आ जाएगा, सेम वही आएगा, तुम्हें दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। 3 है तो 3 लिख दो। A12 कितना आ जाएगा, जो माइनर है सेम लिख दो, 0 है तो 0 आ जाएगा। A21 कितना है, M21 कितना है, तो M21 जितना होगा उतना A21 भी होगा, कितना है, -4, तो -4 लिख दो, फिलहाल -4 लिख दो। M22 है तो कितना आ जाएगा, A22, और ये कितना है, 2 है तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इसमें एक चीज बताई थी, एक चीज मैंने ये बताई थी इसमें, कि इसमें जो डिफरेंस आता है किसमें आता है, साइन में आता है। नंबर ऑफ माइनर्स तो 4 थे, तो नंबर ऑफ को फैक्टर भी 4 है ना। टोटल 4 है, 4 ये है 4 ये है, सेम ही है दोनों। अब यहाँ डिफरेंस कहाँ आता है, देखो डिफरेंस ये आता है कि जब हम माइनस लेते हैं ना तो हम साइन नहीं देखते, साइन कितना आ रहा है। अगर इसका -3 आ रहा है तो +3 ले लेंगे, अगर -4 आ रहा है कहीं तो -4 ही लेंगे, 2 आ रहा है तो 2 ही लेंगे, 0 आ रहा है तो 0 आएंगे, 0 आ जाएगा। तो ये तो माइनस हो गया। लेकिन जहां पे हम को फैक्टर की बात करते हैं वहां हमें साइन भी देखना होता है। साइन कैसे देखते हैं हम, तो तुम्हें याद होगा जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो इसमें ना हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते टाइम हम क्या देखते थे, जैसे कोई डिटर्मिनेंट होती थी हमारे पास, है ना, इस टाइप से कोई डिटर्मिनेंट होती थी, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो हम क्या करते थे, जब फर्स्ट रो के अलोंग क्या करते थे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे। तो तुम्हें पता है कि जब हम सेकंड वाला एलिमेंट लेते थे जो यहाँ पे होता था, A12 होता था, है ना, यहाँ पे A11 होता था, A12 होता था और A13 होता था। तो तुम्हें पता होगा कि सबसे पहले हम इसे बाहर लेते थे और अंदर के एलिमेंट्स को सॉल्व करते थे, फिर बीच में हम माइनस लेते थे, किसके लिए, A12 के लिए, और फिर अंदर का सॉल्व करते थे, फिर A13 वाला लेते थे और फिर इसके अलोंग जो आ रहा था उसको सॉल्व करते थे। तो इसमें मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो A12 वाला आता था उसके लिए हम क्या लेते थे, बीच में माइनस। क्यों लेते थे, क्योंकि इसमें जो रोज और कॉलम का जो सम होता था वो क्या होता था, ऑड होता था, है ना। जैसे 1 और 2 3, अब 1 और 1 जैसे फर्स्ट वाला 1 और 1 2, ये तो A1 है ना, इसलिए इसमें क्या लेते थे, साइन को प्लस ही लेते थे। ये 1 3 था, 1 और 3 4 आ रहा है A1 नंबर, तो इसमें प्लस लेते थे साइन को। लेकिन जब बीच वाला को देखते थे हम तो क्या आता था, 2 और 1 3, ऑड नंबर आता था तो हम साइन को क्या लेते थे, नेगेटिव। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे कि जो जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम का सम जो जो क्या होगा, ऑड होगा, उसमें हमें साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखो कौन से वाले ऑड है ना। तो फर्स्ट वाला देखो जरा, फर्स्ट वाला क्या है, A11, तो 1 और 1 का सम कितना होता है, 2, इवन नंबर है तो 3 का 3 रहेगा। 1 और 2 3, ऑड नंबर आ रहा है तो इसका साइन चेंज करेंगे, पर 0 है, 0 का हम कोई साइन नहीं लेते, तुम्हें पता है ना, ये नेगेटिव इंटीजर में आता है ना पॉजिटिव इंटीजर में आता है, ठीक है ना। तो 0 का 0 रहेगा। थर्ड वाला देखेंगे तो 2 और 1 3, ये भी ऑड नंबर आ रहा है ना। 2 और 1 कितना होता है, 3, ये भी ऑड नंबर आ रहा है, तो इसका साइन अब चेंज करेंगे, -4 है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, +4। तो अब 4 का साइन हम माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है। 2 और 2 4, इवन नंबर आ रहा है तो इसका साइन भी चेंज नहीं करेंगे। तो मतलब इससे मतलब ये पता चल रहा है हमें कि जहां पे रोज और कॉलम को जो नंबर डिनोट कर रहे हैं उनका सम अगर इवन नंबर आ रहा है तो साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो माइनर में नंबर का साइन था वही को फैक्टर में भी नंबर का क्या होगा, साइन होगा। लेकिन जहां पे क्या आएगा, ऑड नंबर आ जाएगा, वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें साइन को अपोजिट करना पड़ेगा। अगर -4 है तो +4 करना पड़ेगा, +4 है तो -4 करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे कितनी जगह आ रहा था, 2 जगह आ रहा था, एक A12 में, एक 21 में आ रहा था, 2 जगह। तो यहाँ तो हमने चेंज कर दिया था, यहाँ इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि 0 आ रहा था, 0 में तो माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, 0 ही आएगा। कोई ना इसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं ना नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, है ना, इस टाइप से। तो ये हो गया तुम्हारा, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके जो माइनस थे वो कितने निकल गए, 3 0 -4 2, और जो इसके को फैक्टर थे ये को फैक्टर हो गए सारे। तो को फैक्टर कितने निकल गए हमारे, वही निकल गए, थोड़ा साइन में चेंज है एक जगह, है ना, को फैक्टर्स।
+4 है -4 है और सेम है। तो इसी टाइप से निकालना है हमें माइनस और कोफैक्टर सारी जगह, ठीक है ना। तो एक तो ये तो मैंने बताया तुम्हें कितने 2 × 2 ऑर्डर वाला, ये जो डिटर्मिनेंट था ये कौन सा ऑर्डर का था, 2 × 2 ऑर्डर का था ना। तो एक मैं बताता हूँ तुम्हें 3 ऑर्डर वाला, कि अगर 3 ऑर्डर वाला करना है तो 3 ऑर्डर वाला कैसे करेंगे हम, ठीक है ना। तो 3 ऑर्डर वाला देखो 3 ऑर्डर वाला देखते हैं हम। थ्री ऑर्डर वाला देखो जरा, सेकंड इसी का सेकंड पार्ट तो 2 ऑर्डर वाला है, वो तो कर लोगे है ना। उसके नेक्स्ट वाला देखते हैं हम 3 ऑर्डर वाला। तो 3 ऑर्डर वाला देख लेते हैं। तो देख लो कोई से भी देख लो जो इजी लगता है, सेकंड का फर्स्ट देख लो, जो टफ लगता है सॉरी जो टफ लगता है वो देख लो। तो मेरे ख्याल से 2 का फर्स्ट वाला तो इजी लग रहा होगा तुम्हें है ना थोड़ा। सेकंड का सेकंड देख लो, सेकंड का सेकंड, तो सेकंड का सेकंड जो हमें डिटरमिनेंट गिवन है वो है हमारे पास 1 3 0 0 5 1 0 5 1 और 4 - 1 2 4 - 1 एंड 2, ठीक है ना। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि जितने नंबर ऑफ माइनर्स होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ को फैक्टर भी आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। ये चीज याद रखना, सिर्फ साइन में हो जाता है कहीं कहीं पे चेंज, जहाँ पे ऑड आता है, ठीक है, ऑड नंबर आता है। तो सबसे पहले इसके लिए माइनर्स निकालते हैं है ना। तो माइनर्स निकालो सबसे पहले। तो इसके लिए अगर हम माइनर्स निकालेंगे तो सबसे पहले निकालो M11। देखो कितना डिफरेंस आएगा, देखो 3 ऑर्डर और 2 ऑर्डर में। तो सबसे पहले निकालेंगे 1 के लिए, 1 का ऑर्डर क्या है M11, ठीक है। तो देखो M11 का मतलब हमें क्या क्या हटाना है, फर्स्ट रो हटानी है और फर्स्ट कॉलम हटाना। तो देखो फर्स्ट कॉलम हटाओ, दिख रहा है, और फर्स्ट रो हटाओ। तो कितना बच रहा है हमारे पास, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास बच रहा है 5 1 - 1 2, बच रहा है ना 4, दिख रहा है सबको। ये फर्स्ट रो हटा दी हमने, एक फर्स्ट रो हटानी, एक फर्स्ट कॉलम हटाना है, ये हटाना है। तो जब ये हटा देंगे तो 4 बचेंगे, 5 1 और -1 2। तो ये लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 5 1, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ समझाने के लिए फिलहाल, -1 2, ये M11 आ गया, आ गया। वैसे मुझे क्या निकालना है, M12 निकालना है सेकंड वाले के लिए, 0 के लिए। तो जब मैं 0 के लिए हटाऊंगा तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। तो क्या बचेगा 3 0 - 1 2, क्या बचेगा 3 0 - 1 2। वैसे मैं M13 जब निकालूंगा, सॉरी ए नहीं M है, माइनस निकाल रहे हैं ना, कैपिटल ए तो को फैक्टर का होता है M13। तो जैसे मैं M13 निकालूंगा तो M13 के लिए क्या आएगा, देखो 4 के लिए M13 कौन सा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो ये हट जाएगा, तो ये हट गया, ये हट गया, क्या बच गया 3 0 5 1, 3 0 5 1, ये आ गया। वैसे मैं क्या निकाल सकता हूँ, 3 के लिए निकाल सकता हूँ, मतलब 3 के लिए निकालूंगा तो मतलब क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे निकालता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ जाएगी, थोड़ा यहाँ पे निकालता हूँ। तो ये आ जाएगा M21। तो M21 अगर मैं निकालूंगा तो 3 के लिए निकालूंगा तो ये हट गया, ये हट गया, तो कितना बचेगा बताओ, कौन सा वाला बचेगा, ये हट गया और ये हट गया, कौन सा बचा 0 1 4 2, 0 1 4 2, इतना आ गया। वैसे मैं अगर क्या निकालूंगा M22 निकालूंगा तो M22 में कौन सा हट जाएगा, M22 का मतलब 5 वाला एलिमेंट सेकंड और सेकंड कॉलम में, तो इसके लिए ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, क्या बचेगा 1 0, क्या बचेगा 1 0 4 2, 1 0 4 2, ठीक है। वैसे मैं क्या निकालूंगा M23। तो जब M23 निकालूंगा तो कौन सा हट जाएगा, 3 वाला मतलब -1, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, क्या बचेगा 1 0 0 1, 1 0 0 एंड 1, ये निकाल दिया। वैसे मैं किसके लिए निकालूंगा, थर्ड के लिए निकालूंगा। तो थर्ड के लिए मतलब M31, ठीक है, M31 के लिए क्या क्या आएगा, देखो मतलब 0 वाला, M31 का मतलब 0 वाला, तो ये हट गया, ये हट गया, क्या आएगा 0 5 0 5 4 -1 4 -1, ये आ गया। वैसे M32 के लिए निकालूंगा तो M32 के लिए कौन सा आएगा, देखो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्या आएगा 1 3 4 -1, 1 3 4
-1। वैसे ही मैं M33 के लिए निकालूंगा, M33 के लिए क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा 1305, 1305। आ गए तीनों, आ गया ना। और तो नहीं बच रहा, देखो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये समझ लो कि जितने एलिमेंट्स होते हैं, है ना, किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने उसके क्या होते हैं, को फैक्टर और माइनर्स होते हैं। ठीक है ना, तो अभी तो हम माइनर्स की बात कर रहे हैं, को फैक्टर छोड़ो अभी, माइनस देखो। तो अभी इनको सॉल्व भी करना है, इतना नहीं रखना है, इनको सॉल्व भी करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं हम सॉल्व, बताओ। वैसे हमें सॉल्व करना है जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व, है ना, ये तो 2 ऑर्डर का बन गया ना, अब तो कर ही सकते हैं हम इसे सॉल्व सिंपली। 3 ऑर्डर वाला भी आता है हमें, और ये तो 2 ऑर्डर वाला बन गया। जब माइनस निकालते हैं तो 2 ऑर्डर में चेंज जाता है ना, 3 ऑर्डर वाला 2 ऑर्डर में चेंज जाता है। तो इसके बाद हम निकाल ही सकते हैं। तो देखो देखो M11, तो M11 अगर मैं निकालूंगा इसमें, तो M11 कितना आएगा, देखो 5 2 जा 10। मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व करके, ठीक है ना, जगह नहीं है, सॉल्व करके सीधे लिख रहा हूँ। 5 2 जा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 ही हो जाएगा, एक फॉर्मूला वाला, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, वैसे इसे करो। डिटरमिनेंट तो आता है ना सॉल्व करना, इसलिए मैं सॉल्व करके अब लिख रहा हूँ। 3 2 जा 6 और 0, तो ये 6 ही आ जाएगा। इक्वस टू 3 1 जा 3 और 0, तो ये 3 आ जाएगा। इक्वस टू ये आ जाएगा -4, है ना, क्योंकि 0 और -4, सॉरी +4 आ जाएगा, 0 और माइनस नहीं, सही है, -4 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2। ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 1 जा 1 1 -1, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे M31 कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा -20, आएगा -20। 0 और 5 4 जा 20, तो -20। इक्वल्स टू ये कितना आएगा, देखो -1 हो जाएगा, और -4 3 जा 12, -12 और -1 कितना हो जाएगा, -13। तो ये आ जाएगा -13। इक्वल्स टू इसे देखो 5 1 जा 5 और 0, तो ये आ जाएगा 5। तो ये हमारे सारे क्या आ गए, माइनर्स आ गए। तो हम माइनर्स आ गए तो को फैक्टर भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो को फैक्टर अगर मैं यहाँ पे निकालूं, यहाँ निकालता हूँ मैं को फैक्टर ऊपर, है ना। तो को फैक्टर के लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है तुम्हें अब, क्योंकि नंबर तो सेम ही आएंगे को फैक्टर के, सिर्फ साइन चेंज होगा, है ना। तो अगर मैं A11 निकालूं तो बताओ A11 कितना होगा, देखो 1 और 1 2, A1 है तो यही नंबर आएगा 11। वैसे मैं A12 निकालूं अगर, तो A12 में कितना आ जाएगा, 6 है, लेकिन 2 और 1 3 होता है, ऑड नंबर आ रहा तो 6 का क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। वैसे मैं अगर A13 निकालूं, तो A13 कितना हो जाएगा, देखो A3 और 1 कितना होता है 4, ये 1 नंबर है तो 3 का कितना रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, वैसे फिर मैं क्या निकालूंगा, A21 निकालूंगा। तो A21 अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, -4 है, लेकिन 2 और 1 3 क्या होता है, ऑड होता है, तो -4 का क्या हो जाएगा, +4। A22 निकालूंगा तो 2 है, लेकिन 2 और 2 4 क्या होता है, इवन नंबर, तो 2 का 2 ही रहेगा। वैसे ही A23 निकालो, A23 कितना हो जाएगा, 1 है, लेकिन 3 और 2 क्या होता है, 5, ऑड नंबर होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा, -1। ठीक है ना। वैसे थर्ड वाला देखो, A31, A31 देखो जरा, 3 और 1 क्या होता है 4, इवन नंबर, तो -20 का -20 रहेगा, है ना, साइन में कोई चेंज नहीं होगा अगर इवन आ रहा है। फिर A32 देखो, और फिर A33 देखो। A32 देखेंगे तो 3 और 2 5, ऑड नंबर आ रहा है, तो -13 का क्या हो जाएगा, +13। और 3 और 3 क्या होता है 6, इवन नंबर, तो 5 का क्या रहेगा, 5। तो इस टाइप से जो ऑड होंगे उसमें साइन चेंज जाएंगे, जो इवन रहेगा तो साइन वही रहेगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें को फैक्टर निकालने हैं, और क्या निकालने हैं, माइनर्स निकालने हैं। तो ये तो माइनर्स थे नीचे वाले, है ना, ये क्या था, ये था माइनर्स। और जो हमने ये निकाला ये क्या था, को फैक्टर। ये क्या था हमारा, को फैक्टर। ठीक है ना। तो इस टाइप से करना है हमें सॉल्व। ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना। तो मैं एक थर्ड वाला बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। एक थर्ड वाला देख लो, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो
आ गया होगा सबको समझ में, है ना? कहीं कहीं पे चेंज हो रहा है साइन में, और कुछ चेंज नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? देखो थर्ड वाला फिर देखो, सेकंड का सेकंड पार्ट कर लेना, सेम ऐसे ही कोफैक्टर माइनर्स ही फाइंड करने। देखो थर्ड वाला क्या, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। देखो माइनर्स की बात नहीं हो रही है, कोफैक्टर की बात हो रही है। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट गिवन है। देखो कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक डिटर्मिनेंट गिवन है ना? डिटर्मिनेंट का साइन होता है जो ट्रायंगल का ये होता है, शेप होता है, बता रखा है मैंने, है ना? तो डिटर्मिनेंट का साइन, एक डिटर्मिनेंट गिवन है हमें 5 2 1, 5 2 1, और फिर कितना है 3 0 2, 3 0 2, और फिर कितना है 8 1 3, 8 1 एंड 3। ये कोई हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है। अभी क्या बोल रहा है? यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। क्या बोल रहा है कि किसका यूज करना है हमें? कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। तो देखो सेकंड रो कौन सी वाली, जिसमें कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो कौन सी वाली? ये वाली है ना सेकंड रो। मतलब इस वाली रो का यूज करके हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो इस वाली रो का यूज करके कैसे करेंगे? देखो अभी तक हम जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, कैसे करते थे हम? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के अलोंग करते थे ना हम। क्या हम क्या ले लेते थे? 5 को लेते थे, फिर देखते थे कि अंदर कौन कौन से आ रहे, फिर -3 लेते थे, फिर देखते थे अंदर कौन सा आ रहे, फिर 8 देखते थे। तो अब हमें क्या करना है? फर्स्ट रो को देख, सॉरी सेकंड रो को देखना है। सो सेकंड रो के अलोंग करना है। तो इसके अलोंग कैसे करेंगे हम? देखो डिटरमिनेंट सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? यहाँ पे लेंगे हम 2। तो देखो जब मैं 2 लूंगा, तो 2 जब मैं लूंगा तो देखो 2 लूंगा तो 2 के जो साथ का वो है कोफैक्टर है, ठीक है ना? तो जब भी मैं 2 लूंगा तो 2 के साथ का कोफैक्टर, देखो चलो एक काम तुम ऐसे भी कर सकते हो। इसमें मेथड वैसे बहुत सारे हैं इसमें, सेकंड दूसरा मेथड भी है जो थोड़ा इजी लगता है, उससे कर सकते हो तुम, ठीक है ना? तो तुम ऐसे करेंगे सॉल्व, ठीक है? तो देखो ये 2 को लिया मैंने, 2 को जब मैं लूंगा तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 2 8 3। क्या बचेगा हमारे पास? 3 2 8 3, ये बचेगा। अब फिर क्या होता है? फिर दूसरा नंबर क्या आता है? 0। अभी मैं साइन नहीं लगा रहा हूँ कोई भी, क्योंकि साइन अभी हम चेंज करेंगे। जैसे हम इसमें करते थे ना, बीच वाले में थ्री, जो सेकंड वाला होता था इसमें साइन चेंज करते थे, माइनस लेते थे। तो अब कोई जरूरी नहीं है कि इसमें माइनस आएगा। वो किसके अकॉर्डिंग आता था? प्लस या माइनस। वो आता था कि कौन सी रो और कौन सी कॉलम में, तो उनको ऐड करके अगर ऑड नंबर आ रहा तो तब हम साइन यहाँ पे क्या करते थे? माइनस करते थे। समझ रहे हो? जब हम फर्स्ट रो के अलोंग लेते थे तो ये जो बीच वाला टर्म होता था, इसका जो वो आता था क्या, रो और कॉलम का जो ऑर्डर आता था, कितना आता था? वो आता था तुम्हारा कौन सा वाला? वो आता था तुम्हारा कौन से रो में आता था? फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो इस टाइप से आता था A1 2। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम आता था ना, तो 2 और 1 3 क्या होता था? ऑड होता था। तो इसलिए हम बीच वाले को क्या लेते थे? माइनस लेते थे। अब जब हम इसके लिए लेंगे तो इसके लिए कुछ और आएगा ना, कोई जरूरी थोड़ा बीच वाला ही आएगा इसमें। ऑड नंबर पहला भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है, तो हम वो देखेंगे अभी, ठीक है ना? वो भी देखेंगे, इसे रहने दो। तो अब सेकंड वाला लेंगे हम 0, तो 0 ले लो। तो जब मैं 0 को लूंगा तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। क्या बचेगा? 5 1 8 3, 5 1 8 3, इतना आ जाएगा। फिर क्या लेते हैं? थर्ड वाला क्या है? 1। तो जब मैं 1 को लूंगा तो कितना आएगा? देखो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। क्या बचेगा? 5 1 3 2, 5 1 3 2, इतना आ जाएगा। आ गया। अब देखते हैं हम नंबर, देखो अब देखते हैं। देखो जब मैं 2 को लूंगा तो 2 का ऑर्डर कितना आ रहा है? 2 का ऑर्डर देखो जरा, कौन सी रो में आ रहा है? ये आ रहा है सेकंड रो में, है ना? फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। किसमें आ रहा है? सेकंड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। और 2 और 1 3 का ऐड किया होता है 3, जो ऑड नंबर होता है। इसका मतलब इसमें कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव। आया समझ में? इस तरह से साइन लगाते हैं हम। जो अभी तक हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे फर्स्ट रो के अलोंग, तो उसमें भी हम इसी के अकॉर्डिंग लगाते थे, क्योंकि इसमें ऑड आता था इसलिए हम क्या लगाते थे? सेकंड वाले माइनस। फर्स्ट और थर्ड में इवन आता था इसलिए इन दोनों के प्लस लगाते थे। लेकिन अब हम सेकंड रो के अलोंग कर रहे हैं तो इसके अलोंग देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो 2 क्या होता है?
फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो इनका ऐड क्या होता है ऑड नंबर, तो इसलिए मैंने माइनस लगाया। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे। जीरो को देखो, जीरो क्या होता है सेकंड रो और कौन सा कॉलम आ रहा है सेकंड कॉलम, और टू और टू को ऐड करेंगे तो A1 आता है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। ठीक है, थर्ड वाला देखो वन, वन को देखो जरा सेकंड रो और किस में आ रहा है सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, और 3 और 2 कितना होता है 5 ऑड नंबर, इसका मतलब जो 1 है इसमें भी क्या लगाएंगे नेगेटिव। ये समझना है तुम्हें मेन बस, है ना, और तो तुम सॉल्व कर ही लोगे। तो आगे समझ में, इसमें और इसमें माइनस क्यों आया, इसमें प्लस क्यों आया, है ना, क्योंकि रो और कॉलम, उस एलिमेंट का जो रो था उस एलिमेंट का जो कॉलम है उनका ऐड क्या आ रहा है, ऑड आएगा तो माइनस लेना है, साइन चेंज करना है, इवन आएगा तो प्लस लेना है। ठीक है ना, तो इस टाइप के। तो कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा -2, इसे सॉल्व करो 3 3 जा 9, तो ये जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 8 2 जा 16, ये आ जाएगा। प्लस 0 है, अब देखो प्लस 0 है तो अंदर कुछ भी नंबर आए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बाहर से 0 है ना तो पूरा 0 ही होगा, चलो फिर भी कर दो। 5 3 जा 15, वैसे 0 ही हो रहा है, उसने -8 इस टाइप से होगा। फिर -1 है, अंदर कितना आएगा 5 2 जा 10 -3 1 जा 9। ठीक है, नेक्स्ट देखो -2 9 -16, तो कितना आ जाएगा -7। ठीक है ना, ये प्लस 0 है, अंदर कोई भी नंबर आए तो 0 ही होना है, तो मैं सिर्फ 0 ही कर देता हूँ इसे। ये -1 है, अंदर कितना आएगा 10 में से 3 गए 7, तो ये कितना हो जाएगा -2 और -7 कितना हो जाएगा +14, ये तो 0 हो गया, और -1 और +7 कितना हो जाएगा -7, -1 × 7 -7, और 14 में से 7 गया कितना बचता है 7, तो तुम्हारा इसका आंसर कितना आ गया 7। तो तुमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया है ना, जो हम क्वेश्चन बोलता है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया है, किसको यूज करके सेकंड रो को यूज करके, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दिया है सेकंड रो को यूज करके, और हमारा आंसर कितना है 7। ठीक है, तो ऐसा करना है ये थर्ड क्वेश्चन। तो जैसा फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला भी सेम ऐसी है, लेकिन ये फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। अब हमें किसका यूज करना है थर्ड कॉलम का, तो 1 2 3, तो जैसे हमने सेकंड रो के अलोंग किया है ना, अब थर्ड कॉलम के अलोंग करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करना है, प्रोसेस यही है। और फोर्थ और फिफ्थ वाला तो ऑप्शनल वाला है, ऑब्जेक्टिव है ना, एमसीक्यूज है तो कर ही लोगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई 4.4। अब नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ओके।